हेलो दोस्तों। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक इंटेंस सीन से। मिस सर्वेंट के दिल की धड़कन तेज है। उसे वही एहसास हो रहा है जो उसे तब होता था जब वो दुश्मनों के बीच लड़ रही होती थी। लेकिन इस बार बात अलग है। ये जंग नहीं है, तो फिर ये फीलिंग क्यों? सुबह होती है। हितोयोशी को घर के बाहर एक छोटा सा पपी मिलता है, साथ में एक लेटर में लिखा होता है कि किसी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो फॉरएवर स्मॉल डॉग नहीं निकला। कितनी सेल्फिश सोच है ना। हितोयोशी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो एक डिसीजन लेता है, मैं इसे अडॉप्ट करूंगा। मिस सर्वेंट शॉक हो जाती है। उसके लिए दुनिया एक बैटलफील्ड थी जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। वो कहती है, अगर आप इसकी जान बचाएंगे तो क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? लेकिन हितोयोशी का जवाब सिंपल है, जब किसी की जान खतरे में होती है, हम इंसान सोचकर रिएक्ट नहीं करते, दिल से करते हैं। ये लाइन मिस सर्वेंट के दिल को छू जाती है। पता चलता है कि मिस सर्वेंट को डॉग से डर लगता है, क्योंकि बचपन में उसके मेंटर ने उसे जंगली कुत्तों के बीच अकेला छोड़ दिया था, ट्रेनिंग के नाम पर। सोचो, एक छोटी सी लड़की पहाड़ पर भूखे वाइल्ड डॉग्स के बीच। तब से वो डर उसके अंदर बसा हुआ है। लेकिन इस बार वो डिसाइड करती है कि वो डर का सामना करेगी। मैं नॉर्मल लड़की बनना चाहती हूँ। वो पपी को हाथ में लेने की कोशिश करती है, डर के मारे उसे ऑलमोस्ट फेंक देती है। लेकिन हितोयोशी उसे जज नहीं करता। वो सिर्फ कहता है, गलतियां करना नॉर्मल है। और यही लाइन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। दोनों पपी को एनिमल हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके लिए शॉपिंग करते हैं। मिस सर्वेंट पहली बार फील करती है कि कोई उसे सिर्फ एक टूल नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। वो कन्फेस करती है, मैं एक ठंडी और सख्त दुनिया में पली हूँ, जहाँ सिर्फ स्किल मैटर करता था, जहाँ एज और जेंडर की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ सरवाइव करना था। लेकिन अब वो पूछती है, क्या मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ? ये सीन बहुत इमोशनल है। सनसेट के वक्त हितोयोशी कहता है, तुम जॉब छोड़ सकती हो, असैसिन बनना जरूरी नहीं है, नॉर्मल लड़की बनकर जी कर देखो। मिस सर्वेंट शॉक हो जाती है। असैसिन होना ही उसकी आइडेंटिटी थी, लेकिन अगर उसकी पहचान सिर्फ किलिंग नहीं है तो? ये थॉट उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। रात को वो ओकोनोमियाकी बनाते हैं। मिस सर्वेंट कैबेज कट करती है, मिलिट्री प्रिसिजन के साथ। वो खाना टेस्ट करती है और एकदम बच्ची की तरह रिएक्ट करती है, सो यम्मी। हितोयोशी कहता है, थोड़ा सेल्फिश होना नॉर्मल है, अगर पसंद है तो और मांगो। मिस सर्वेंट के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, सेल्फिश होना अलाउड है। ये उसकी इमोशनल हीलिंग का स्टार्ट है। हितोयोशी पपी का नाम रखता है मोची तारो, मोची जैसा गोल और सॉफ्ट। मिस सर्वेंट कहती है, मुझे भी नाम दीजिए। हितोयोशी पूछता है, तुम्हारा बर्थडे कब है? वो कहती है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो वाले दिन। और तब हितोयोशी उसका नाम रखता है यूकी, जिसका मतलब होता है स्नो। वो कहता है, स्नो ठंडी होती है पर प्रोटेक्ट भी करती है। वो जमीन को फ्रीज नहीं होने देती, स्प्रिंग में फूल खिलने देती है। ये सुनकर मिस सर्वेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी वार्मथ के साथ देखेगा। एपिसोड के एंड में यूकी स्माइल करती है, एक नॉर्मल लड़की की तरह, और हमें समझ आता है ये सिर्फ एक मेट की कहानी नहीं है, ये एक असैसिन की कहानी है जो पहली बार जीना सीख रही है। अगर आपको भी यूकी की जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब करिए।